पवित्र शास्त्र विचों मेरे अजीजों आराधना और प्रार्थना की सामर्थ बारे सिखांगे और जानांगे, क्योंकि जो असी खुदा दे पाक कलाम दे विच रसूलां दे काम ओदा 16 बाब आते ओदी 25 आयत विच जो असी खुदा दे पाक कलाम नूं पढ़ते हाँ ते मेरे अजीजों उस विच असी एक सच्ची घटना देखते हाँ। उस घटना दे विच असी देखते हाँ कि प्रभु दे दो दास पौलुस और सिलास जो कि खुदावन यीशु मसीह दा सुसमाचार फैला रहे सी उस समय ते कुछ विरोधियों ने उन्हां दे उत्ते झूठे दोष लाए आते उन्हां नूं जेल खाने दे विच बंद करवा दिता। हाँ मेरे अजीजों, रसूलां दे काम विच असीं वेखदे हां 16 दे विच ओदी 25 आयत दे विच कि पौलुस और सिलास दोने परमेश्वर दे संत प्रभु यीशु की सच्ची गवाही के कारण एक झूठे केस दे विच जेल दे विच कैद हो गए। मैं तुहानूं दसना चाहना, जिदों भी किसी दे उत्ते कोई प्रॉब्लम आती है मेरे अजीजों ते असीं वेखदे हां कि वो किस तरह का सलूक करता है। हाँ, कई बार साडे जीवन च अचानक कोई ना कोई दुख आ जाते हैं या कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई साडे ते हमला हो जाता है ते परमेश्वर ये देखदा है कि जड़ा मसीही विश्वासी है वो उस सिचुएशन दे विच किस तरह रह रहा है। हालेलुया। असी देखते हाँ 25 आयत विच असी देखांगे और पढ़ांगे जल्दी तो लिखिया है। हाँ, पर अधिक रात नूं पौलुस अते सिलास प्रार्थना करते अते परमेश्वर दा वचन गाउंदे सन और कैदी उन्हां दी सुनदे सन। की होया मेरे अजीजों, परमेश्वर के दो सेवकां नूं झूठे केस दे विच जेल हो गई अते उन्हां ने जेल दे विच भी कोई बुड़-बुड़ ते शिकायत नहीं की कि हे परमेश्वर साडे नाल इस तरह क्यों हो गया, क्यों साडे उत्ते झूठा केस हो गया, क्यों सानू जेल हो गई है। असी देखदे हां मेरे अजीजों इस घटना दे विच कि प्रभु दे दो दासां ने जो उन्हां दे उत्ते अत्याचार होया सी उन्हां नूं किन्ने सहनशीलता अते आनंद दे नाल सह लिया अते उन्हां ने कोई शिकायत नहीं की, उन्हां ने कोई बुड़-बुड़ नहीं की अते ना ही परमेश्वर ने सवाल कीते कि हे परमेश्वर असी ते तुहाडे कलाम की खुशखबरी दा कलाम सुना रहे सी और देखो कुछ लोगों ने साडे उत्ते हमला कीता है, साडे उत्ते झूठा केस लाया है और सानू देखो इस समय जेल दे विच बंद कर दिता है। ना ही वो मेरे अजीजों जेल दे विच घबराए और ना ही वो जेल दे विच रोए अते ना ही उन्होंने किसी आदमी के तरले कीते। क्यों मैं पूछना चाहना हाँ, पौलुस अते सिलास के अंदर वो केड़ी सामर्थ ही जड़ी जेल दे विच भी उन्हां नूं आनंद और शांति दे विच उन्हां दे अंदर कार्य कर रही सी। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ सी मेरे अजीजों जड़ी पौलुस और सिलास के अंदर सी। उन्हां दे अंदर कोई भी डर वाला आत्मा नहीं सी। उन्हां नूं विश्वास सी कि साडे उत्ते अत्याचार होया है, उन्हां नूं ये भी पता सी कि साडे नाल धक्का होया है, पर उन्होंने परमेश्वर ते विश्वास किया और लिखिया अद्धी रात नूं दोनों सेवकां ने उस जेल दे विच बंदगी शुरू कर दी। हालेलुया। मेरे अजीजों, कभी इस तरह होया कि किसी मुजरिम नूं जेल दे विच जेल खाने दे विच कैद कीता होवे ते ओ
जेल दे विच आनंद दे नाल और खुशी दे नाल परमेश्वर की आराधना करता होवे। बहुत घट लोग हुंदे हन मेरे अजीजों जो मुसीबत अते किसी भी तरह की परेशानी दे विच होने के बावजूद भी वो परमेश्वर की आराधना करते हैं। सानू बाइबल सिखाती है कि सिचुएशन चाहे जड़ी मर्जी होवे, सानू परमेश्वर की आराधना और सानू परमेश्वर की प्रार्थना हर सिचुएशन दे विच करनी है। और की होया असी देखते हाँ जब अद्धी रात नूं पौलुस अते सिलास प्रार्थना करते अते परमेश्वर का भजन गाउंदे सन ते लिखिया है बाकी सारे कैदी उन्हां दी सुन रहे सी। ते मेरे अजीजों की होया तां अचानक एक बड़ा भूचाल आया ते जो कैद खाने दियां नीयां हिल गईयां और झट सारे बूहे खुल गए अते सपना दियां बेड़ियां खुल गईयां। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो प्रार्थना और आराधना दे विच कितनी सामर्थ है मेरे अजीजों। जब प्रभु के दो दास अद्धी रात नूं जेल दे विच आनंद दे नाल शांति दे नाल प्रेम दे नाल प्रभु की आराधना कर रहे सी और प्रार्थना कर रहे सी ते लिखिया है परमेश्वर भी खुश हो गया। हाँ मेरे अजीजों, और परमेश्वर की सामर्थ जेल दे विच प्रगट हो गई। और सब तो पहला इंज लिखिया होया है ता अचानक एक बड़ा भूचाल आ गया। हाँ जिदों असीं रूह अते सच्चाई नाल आराधना करते हैं मेरे अजीजों ते उस समय कुछ हुंदा है। उस समय की हुंदा है? उस समय परमेश्वर की सामर्थ प्रगट हुंदी है। और लिखिया उस जगह ते पहले भूचाल आया। फिर लिखिया है जो कैद खाने दियां नीयां हिल गईयां, जो दीवारां सी पूरी जेल दियां ओ उस सामर्थ दे नाल उस भूचाल दे नाल सारी नीयां हिल गईयां। लिखिया बूहे दियां और लिखिया झट सारे बूहे खुल गए। जो जेल खाने दे दरवाजे बंद सी वो अचानक खुल गए अते लिखिया सपना दियां बेड़ियां खुल गईयां। जिन्ने भी कैदी सी उन्हां सपना दियां बेड़ियां खुल गईयां। किदे नाल मेरे अजीजों? आराधना दे नाल, प्रार्थना दे नाल। मैं फिर तुहानूं दसना चाहना आराधना और प्रार्थना दे विच सामर्थ है मेरे अजीजों। जब प्रभु के सेवकां ने आराधना ते प्रार्थना की और लिखिया दरवाजे खुल गए, बेड़ियां संगल सारे कैदियां दे टुट गए। हाँ वो सारे बंधन वो सारे संगल टुट जाते हैं मेरे अजीजों। जो असी परमेश्वर की आराधना करते हैं तो वैरी दियां शक्तियां तोड़िया जाता है। उदों कोई भी चीज सानू रोक नहीं सकती। उदों कोई भी सिचुएशन सानू परमेश्वर तो अलग नहीं कर सकती। और साफ लिखिया है उन्होंने सारे बंधन टुट गए। खुदावंद दा पवित्र आत्मा उस जेल दे विच मौजूद सी आते उस जेल दे विच परमेश्वर की सामर्थ इतनी प्रगट हो गई कि बाकी जो उस जगह दे विच कैदी सी वो हैरान हो गए। उन्होंने सोचा होना ये कौन है भाई जिन्हां ने अद्धी रात नूं परमेश्वर की आराधना शुरू की अते प्रार्थना शुरू की अते उन्हां दी प्रार्थना और आराधना के द्वारा इस जेल दे विच भूचाल आ गया और सारियां नीयां हिल गईयां, दरवाजे खुल गए और साडियां बेड़ियां भी खुल गईयां। मैं तुहानूं दसना चाहना मेरे अजीजों एक विश्वासी भी, हाँ एक पक्का विश्वासी भी जब रूह अते सच्चाई दे नाल परमेश्वर की प्रेज करता है उसकी आराधना करता है ते ओ अपनी कैद तो अपने बंधना तो ते रिहा हुंदा ही हुंदा है बल्कि वो बहुतियां दे लई भी आशीष का कारण बन जाता है। हालेलुया। जब तुसी मेरे अजीजों
हर सिचुएशन दे विच चाहे तुहाडा शरीर बीमार है, तुसी फिर भी उस बीमार शरीर नूं लैके जदों परमेश्वर दे सामने घुटने टेकदे हो अते जे बेशक तुहाडा शरीर जवाब दे रहा है, आराधना करन नूं तुहाडा दिल नहीं कर रहा, पर फिर भी जदों तुसी रूह अते आत्मा नाल सच्चाई नाल प्रभु दी आराधना करदे हो ते ओदे उत्तम परिणाम मिलते हैं। परमेश्वर खुश हुंदा है, परमेश्वर दी सामर्थ प्रगट हुंदी है। मेरे अजीजों, बाइबल च लिखिया पौलुस और सिलास दोनों जेल दे विच बिल्कुल नहीं घबराए। उन्हां नूं कोई डर नहीं सी कि साडे नाल की होवेगा, उन्हां नूं मौत दा डर भी नहीं सी। कलाम च लिखिया है, जे परमेश्वर साडे बल है ते साडा विरोध कौन कर सकदा है। हाँ मेरे अजीजों, जे खुदा साडे नाल है ते सानू डरन दी और घबराण दी कोई जरूरत नहीं है। पर एक विश्वासी नूं प्रार्थना और आराधना हमेशा आगे लेके चलना है। सुनो मेरे अजीजों, ये नहीं कि जो असी खुश होंगे हाँ या साडे उत्ते परमेश्वर की आशीष है ते असी फिर ही प्रभु का धन्यवाद करिए या फिर ही असी खुशी के भजन गाइए। इस कहानी दे विच देखिया है मेरे अजीजों कि प्रभु के दो दास गम दे विच भी जबकि उन्हां दे उत्ते अत्याचार हो रहा सी, उन्हां दे उत्ते दुख सी, उन्हां दे उत्ते परीक्षा सी, फिर भी वो आनंद दे नाल जेल दे विच परमेश्वर दी आराधना करदे पे सी। और परमेश्वर भी खुश हो गया अपने सेवकां दी आराधना नूं सुन के ते उन्हां दी प्रार्थना नूं सुन के, अते परमेश्वर ने पूरे जेल नूं हिला दिता। मेरे अजीजों, बाइबल च लिखिया धर्मी दुहाई दिंदे ते यहोवा सुनदा है अते उन्हां नूं सारे कष्टां तो छुड़ांदा है। हाँ मेरे अजीजों, धर्मी बंदे दी प्रार्थना च बाइबल च लिखिया बड़ा असर है। प्रार्थना बंधन तोड़ती है और आराधना भी शैतान के हथियारां नूं ओदे सारे संगलां नूं तोड़ दिंदी है। मेरे अजीजों, मैं उम्मीद रखदा हां मेरे अजीजों, चाहे तुसी इस समय जड़ी भी सिचुएशन दे विच हो, खुदा ही जानता है, पर मैं अज तुहानू परमेश्वर दा सुंदर वचन खुशी दा कलाम सुना रहा हां कि तुसी अपने लाइफस्टाइल नू बदलो। मेरे अजीजों, तुसी अपनी प्रार्थना नू और अपनी आराधना नू बदलो। मेरे अजीजों, रूह और सच्चाई नाल इबादत करो, प्रार्थना आत्मा विच करो ते देखो तुहाडे जीवन दे विच ओ सारे बंधन टुट जाणगे जिन्हां ने तुहानू जकड़िया होया है, बल्कि तुसी दूसरियां दे लई भी एक आशीष दा कारण बन जाओगे। मेरे अजीजों, उस जेल दे विच सारे कैदियां ने परमेश्वर दी सामर्थ नू अपनियां अखां नाल वेखिया और महसूस कीता। मेरे अजीजों, जिथे भी तुसी जाओगे मेरे अजीजों, जिथे भी तुसी जाते हो, जे तुसी ये विश्वास करते हो कि खुदावंद मेरे नाल है ते तुसी जिथे भी जाओगे दे नाम विच फतेह पाओगे, विजय पाओगे। यस, बाइबल च लिखिया सी यीशु मसीह के द्वारा जेतू हां। मेरे अजीजों, असी जेतू हां, जेतू। साडे यीशु मसीह ने जंग पहले ही जित ली है। उसने क्रूस ते पहले ही जंग नूं जित लिया है। उसने क्रूस ते पहले ही उस इबलीस नूं, उस शैतान नूं हरा दिता है, ओदा खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। हाँ मेरे अजीजों, बाइबल विच लिखिया है प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस ते मृत्यु और शैतान उते विजय पाई है। बस सानू खड़े होने की जरूरत है। साडे प्रभु ने लड़ाई नूं ऑलरेडी ही जित लिया है। ये जड़ियां अजमाइशां, ये जड़ियां परीक्षावां साडे उत्ते आंदियां हन, इन्हां परीक्षावां अते इन्हां अजमाइशां दे विच घबराओ ना मेरे अजीजों, क्योंकि इहदे पिछे एक बहुत बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। ये जड़ियां परीक्षावां अते जड़ियां अजमाइशां साडे उत्ते आंदियां हन, ये साडे कई वार साडे ही भले वास्ते आंदियां हन। अदे विच असीं स्ट्रोंग हुंदे हां, ओदे विच असीं मजबूत हुंदे हां। पर मैं देखना है कई लोग ऐसे होंगे हैं कि उन्होंने जिंदगी दे विच छोटी जी भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है और उदास हो जाते हैं, और परेशान हो जाते हैं, वो सारा दिन किसी ना गल नहीं करनगे,
अपने आप को वो इस तरह महसूस करते हैं जिस तरह उन्होंने अंदर कोई सामर्थ नहीं रही है। कई बार ते ਜਿਹੜੇ अपने आप को विश्वासी अखवाਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਅਜਮੈਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜਮੈਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। नहीं मेरे अजीजों, सानू हर एक अजमैश का सामना करना है क्योंकि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जीवित साडे नाल है और जो असी ओदी आराधना रूह अते सच्चाई नाल करते हाँ ते फिर शैतान ते कैदी रिहा हुंदे हन। हालेलुया। असी पुराने नियम दे विच एक घटना देखदे हां मेरे अजीजों, जरीहो शहर जो कि एक स्ट्रॉन्ग दीवार दे विच घेरिया होया देश सी, जरीहो शहर सी। शहर उस शहर दे चार चफेरे बहुत बड़ी और बहुत मजबूत दीवार सी अते उस दीवार को कोई तोड़ नहीं सकता सी। पर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र कलाम दे विच लिखिया है, परमेश्वर ने इजरायलियां नूं आज्ञा दी कि तुसी जद आराधना करते हुए परमेश्वर दे जयकारे मारते हुए जद तुसी जरीहो दियां कंधां दे चार चफेरे फिरोगे साज बजा के आराधना करते हुए जाजक लोग इजरायली लोग बल्कि उन्होंने परमेश्वर की गल नूं मन्निया अते परमेश्वर की आराधना की अते उस दीवार के चार चफेरे जब उन्होंने राउंड लगाए और लिखिया है जब उन्होंने आखिरी राउंड लगाया ते परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो गई और जरीहो दियां सारियां कंधां टुट गईयां। हालेलुया। और इजरायलियां ने उस शहर को अपने कब्जे में ले लिया। तारीफ हो